कोरल ड्रा के इन तमाम टूल्स को मैंने आप लोगों को तफसील से पढ़ा दिया है और वीडियो अवेलेबल है कोरल ड्रा की इस लेटेस्ट सीरीज के अंदर, जिसमें हम 2021 की तमाम सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो आज से हम लोग मेन्यू को शुरू कर रहे हैं, लेटेस्ट कोरल ड्रा के मेन्यूज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मेहताब आलम और आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो लूना कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से। देखिए, जो 2021 और अबव के वर्जन्स के जो मेन्यू है, उनमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे फाइल मेन्यू के ऊपर। फाइल मेन्यू में सबसे पहली जो चीज आपको नजर आएगी वो है आपका न्यू। आप इसके लिए कंट्रोल एन की शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने इस पे ऊपर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल 1। तो मैंने जैसे ही न्यू के फाइल में जाके मैंने न्यू पे क्लिक किया तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा गया अनटाइटल 2। अब अनटाइटल 1 और 2 दोनों आपके पास मौजूद है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए 1 मौजूद है, यहाँ पे क्लिक कीजिए 2 मौजूद है। ये देख लें। अगर आपने इस 2 को खत्म करना है, नहीं आपको जरूरत है, तो आप यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए, अनटाइटल 1 ही आपके सामने मौजूद है। ठीक है। और अगर आप इसको भी क्लिक करके डिलीट कर देंगे तो देखिए, ये तमाम ऑप्शंस, तमाम जो आपकी अनटाइटल शीटें हैं वो बंद हो चुकी हैं और पेजेस बंद हो चुके हैं। अब आपको फाइल में जाके न्यू करना है। नीचे भी आप देख सकते हैं, ये आपके सामने इसका जो शॉर्टकट आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो फिर देखिए मेरे पास अनटाइटल 1 आ चुका है। फिर दोबारा आते हैं फाइल मेन्यू की तरफ और आगे है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। देखिए, टेम्पलेट एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और आपको आगे आपको समझ आएगा कि अब टेम्पलेट आपके लिए कितनी सूटमंद और फ़ायदेमंद हो सकती है। देखिए, अगर मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारी एक टेम्पलेट आ रही है, यूट्यूब टेम्पलेट। आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि आपके केस के अंदर कोई टेम्पलेट मौजूद नहीं होगी। ये टेम्पलेट कैसे बनती है, अब इसी वीडियो के अंदर आगे आप लोगों को समझाऊंगा मैं। ठीक है। अब जैसे अगर आपको YouTube थंबनेल बनाना है तो इसका एक साइज होता है प्रॉपरली। ठीक है। तो इस तरह के आप जो है वो साइज वगैरह यहाँ पे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है, ये अभी हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं कि ये टेम्पलेट कैसे तैयार होती है, क्या है। ठीक है, इसके ऊपर में बात करेंगे अभी हम। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे आप इस पे थे, उसमें आपके पास मौजूद है ओपन। कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट है और आप इसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ओपन मौजूद है। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रिसेंट फाइलें हैं जो आपने बनाई हुई है इसके अंदर, उनको भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इस ओपन के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ मैंने फाइल में जाके ओपन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ये मुझे वो जगह ओपन कर देगा जहाँ पे मेरी फाइलें मौजूद होगी। मैं यहाँ से ब्राउज के ऊपर जाके या किसी भी जगह पे जाके मैं ये देख सकता हूँ, या जहाँ पे भी मैंने अपनी फाइलें सेव की हुई होंगी मैं कंप्यूटर को वहाँ ले जाऊँगा और उस जगह के अंदर अपनी फाइलों को मैं वहाँ से ओपन कर सकूँगा जहाँ पे भी मेरी फाइलें मौजूद होंगी। तो ओपन करके आप फाइलों को ओपन कर सकते हैं या कंट्रोल ओ को प्रेस करके भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो फाइल में जाके आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपनी फाइलों को क्लाउड के ऊपर ऑनलाइन जाके महफूज किया हुआ होगा तो आप यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करके क्लाउड के ऊपर भी जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। आप उसको साइन इन कर लेंगे और आप लोग पहुंच जाएंगे क्लाउड एक्शन के अंदर जहाँ पे आपने अपनी फाइलें अगर रखी होगी तो। लेकिन अगर आपने अपने फाइलों को लोकली अपने कंप्यूटर के अंदर ही सेव किया हुआ है ड्राइव के अंदर, तो सिंपल आप लोग ओपन करेंगे। अगर आप लोग ये रिसेंट फाइल्स को देखना चाहते हैं जो आपने अभी अभी बनाई होगी आखिरी टाइम के ऊपर, तो यहाँ से आप इनके ऊपर भी क्लिक करेंगे, वही फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जौन सी फाइल आपने इस वक्त आपने ओपन की हुई है, क्लोज की मदद से आप उसको बंद कर सकेंगे। यहाँ पे देखें, इस वक्त आपके सामने अनटाइटल 1 ऑन है। तो मैं फाइल के ऊपर आया और फाइल के ऊपर आके मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। तो देखिए, वो फाइल जहाँ पे क्लोज होके आपके सामने उसका फर्स्ट पेज आ गया है, जहाँ से आप लोग कोई नई डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं या पुरानी जो आपके सामने जहाँ मौजूद होगी
आप उनको यहाँ से आप लोग उनको ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है, पुरानी भी मौजूद है। तो मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए न्यू फाइल आ चुकी है और वापस फिर हमने उसको एक्टिवेट कर दिया है। और अगर आप लोग क्लोज ऑल करेंगे तो इसका भी यही काम है कि एट अ टाइम सारी की सारी फाइलें जो है वो क्लोज हो जाएंगी, फिर नई बनाने के लिए आपको दोबारा न्यू करना पड़ेगा, तो आपके सामने एक न्यू फाइल जो है वो टाइटल आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेव एज, आपके सामने आ रहा है। देखिए अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है तो फिर सेव की ऑप्शन ऑन ही नहीं होगी, सेव एज होगी। सेव एज का काम ये है कि अगर आपने अभी एक ऑब्जेक्ट तैयार ही नहीं किया है लेकिन आप उसको एक नाम देना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर काम करने के लिए एक प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो फर्ज करें कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे तैयार करना है विजिटिंग कार्ड को, ठीक है। तो बिजनेस कार्ड विजिटिंग कार्ड का जो साइज होता है वो क्या होता है, या उसके लिए मुझे काम करना है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ विजिटिंग कार्ड के लिए। तो अब मैं आता हूँ फाइल के अंदर और मैं आता हूँ यहाँ पे सेव एज के अंदर। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ बिजनेस कार्ड का। बिजनेस कार्ड का मैंने इसको नाम दे दिया, इसको मैंने यहाँ पे देखे सेव कर लिया। अब आप ऊपर देखें कि इसका भी आप देखेंगे तो ये आपके साथ बिजनेस कार्ड का नाम आ चुका है, जबकि अभी हमने यहाँ पे कुछ भी तैयार नहीं किया है। अब मैं जो भी कुछ यहाँ पे काम करता रहूँगा, जैसे अब मैंने बिजनेस कार्ड में यहाँ बनाने लगाऊँ, तो आप लोगों को पता है कि इसका साइज क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसको आपने इसके पेज का जो साइज है वो आपने इंचेस में ले लेना है और इसके बाद इस रेक्टेंगल को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो अभी मैंने ड्रा की है, ठीक है, आप बाद में भी ड्रा कर सकते हैं। और अब इसका आपने साइज जो है वो आपने देना है 3.5, आपने इसकी जो है विड्थ दे देनी है और आपने 2 जो है इसकी हाइट दे देनी है। देखिए 3.5/2 आपके सामने ये बिजनेस कार्ड की जो है वो टेम्पलेट तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, अब मेरे पास सेव एज भी ऑन हो गया है, सेव भी ऑन हो गया है। तो अब इस चीज को मैं सेव के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, मैंने सेव कर दिया, ये देखिए ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो काम समझना है वो क्या है, वो ये है कि ये देखें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक तो सेव टू क्लाउड है और एक सेव टू टेम्पलेट है। अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बिजनेस कार्ड जो है इसकी मैं टेम्पलेट बना सकता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पे देखिए अब मेरे से पूछता है कि इसकी कैटेगरी क्या होगी। अब कैटेगरी के अंदर मुझे यहाँ पे देखिए ये मेरे पास आ रहा है बिजनेस कार्ड और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अभी सिंपल सिर्फ मैंने साइज को यहाँ पे रखा है, मैं मुख्तलिफ यहाँ पे टेम्पलेट्स बना के बिजनेस कार्ड के जो है वो बना सकता हूँ और रख सकता हूँ। इससे मुझे नेक्स्ट ये फायदा होगा कि ये देखें अगर मैंने फर्ज करें कि मैं इसको क्लोज ऑल कर देता हूँ यहाँ पे देखें, और अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ न्यू फ्रॉम टेम्पलेट के ऊपर, ठीक है। तो ऑल टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो दोनों टेम्पलेट मेरे सामने आ गई है। ये मेरे पास बिजनेस कार्ड की टेम्पलेट है, ठीक है, और ये मेरे पास थंबनेल भी अपडेट है। बिजनेस कार्ड टेम्पलेट में आ गया हूँ मैं, ये बिजनेस कार्ड आ गया है जिसका साइज 3.5/2 होता है, ये देखिए साइज लगा हुआ है। मैं इसके ऊपर अपना बिजनेस कार्ड जो है वो डिज़ाइन और तरतीब दे सकता हूँ। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने ये सेव और सेव एज को समझ लिया। सेव एज की मदद से आप अपनी फाइल को एक तो आप लोग CorelDRAW में सेव कर सकते हैं और इसी तरीके से आप सेव एज की मदद से मुख्तलिफ किस्म की, यहाँ पे ये देखें कितनी एक्सटेंशन मौजूद है, इन तमाम फॉर्मेट के अंदर अपनी फाइल को आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये अच्छा आप बना रहे हैं फाइल को CorelDRAW के अंदर, तो आप यहीं पे आप PDF भी कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर के लिए भी तैयार कर सकते हैं और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं आप सेव एज की मदद से। अपने फाइल को अगर आपने आपके कंप्यूटर के साथ स्कैनर लगा हुआ है, कैमरा वगैरह लगा हुआ है, तो आप उससे यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं अपनी फाइलों को। इंपोर्ट की मदद से आप डाटा इसके अंदर ला सकते हैं किसी और जगह से। ये देखें ये मैं डाटा यहाँ पे ले आया हूँ, ये आप देख सकते हैं। और एक्सपोर्ट की मदद से इसी फाइल को आप किसी और जगह पे पहुँचा सकते हैं। एक्सपोर्ट फार की मदद से अगर आपने ऑफिस के लिए किसी और उसके लिए आपने एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और सेंड टू की मदद से आप लोग जो है इसको ब्लूटूथ के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट बनाना है आपने, तो इसका आप शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ काम ये कर सकते हैं।
और अगर आपने पीडीएफ तैयार करी तो यहाँ से आप पीडीएफ कर लेंगे। प्रिंट बर्च की मदद से आप लोग एक प्रिंट डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं इसकी, और प्रिंटिंग की मदद से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। जहाँ पे आप इसका प्रीव्यू ले सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। ये देखिए, प्रिंट प्रीव्यू लेंगे तो आपको पेज दिखाएगा कि ऐसे ये प्रिंट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे आप लोग जो है वो प्रिंट कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ से आप इसका क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आप इसको बंद करके ऑफ कर देंगे। और आखिर में ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, और यहाँ से आप एग्जिट चार्ज F4 दबा सकते हैं। यहाँ से आप लोग इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों का फाइल मेन्यू, जो आप लोगों ने समझ लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें, ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।